कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 के कोर्स बुक का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है अ यंग ब्रेव हार्ट। हम इस लेसन में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे एक 10 साल का लड़का अपनी सूझबूझ और उत्तरदायित्व के कारण बहादुरी का इनाम पाता है। आपके सामने 3 इमेजेस हैं। ये रानी लक्ष्मीबाई का है, ये इमेज यूसुफ मलाला का है और ये इमेज सुभाष चंद्र बोस जी का है। इन तीनों ने कुछ सेंटेंसेस कहे हैं जो आपको नीचे दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस आई विल नॉट गिव माई झांसी, यह सेंटेंस रानी लक्ष्मीबाई द्वारा कही गई है। दूसरा सेंटेंस है गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, यह सेंटेंस सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कही गई है। और तीसरा सेंटेंस है आई एम स्ट्रॉन्गर देन फियर, यह सेंटेंस यूसुफ मलाला के द्वारा कही गई है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सेंटेंस सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मैं डर से मजबूत हूँ, मैं डर से भी ज़्यादा मजबूत हूँ, यह सेंटेंस यूसुफ मलाला द्वारा कहा गया है। यूसुफ मलाला एक पाकिस्तानी लड़की है। चलिए अब हम अपनी लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10-year-old सिद्धेश मंजुनाथ ऑफ एवरागेरे विलेज, कर्नाटका, loved to watch the train pass by. After school, he would head straight for his father Manjunath's tea stall, which was near the railway track. He would sit there and wave at the train passing by. अवरागेरे विलेज का रहने वाला एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम सिद्धेश था। यह गांव कर्नाटक में पड़ता है। तो सिद्धेश गुजरते रेलगाड़ियों को देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। और स्कूल में छुट्टी के बाद सिद्धेश सीधे अपने पिताजी मंजुनाथ की चाय की दुकान पर पहुंच जाया करता था। उनके पिताजी का जो दुकान था चाय का वह रेलवे ट्रैक के पास ही था। March 15, 2015 was a Sunday and Siddesh decided to go to his father's tea shop early. 15 मार्च 2015 को संडे का दिन था और सिद्धेश ने सोचा कि वह आज पिताजी की चाय की दुकान पर जल्दी जाएगा। To get there he had to cross the railway track. दुकान पर जाने से पहले उसे रेल की पटरी को पार करना पड़ता था। When he neared the track, he had to wait as goods train was passing by. जब वह रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा तो मालगाड़ी गुजर रही थी जिसके कारण उसे इंतजार करना पड़ा था। As the train passed through, something did not sound right to young Sidde's ears. The train sounded louder than usual. जब ट्रेन गुजर रही थी तो उस छोटे सिद्धेश को कुछ आवाज ठीक नहीं लग रहा था। ट्रेन की आवाज पिछले अन्य दिनों से ज्यादा थी। As 2 more trains passed by, the sound grew even louder. जब 2 और ट्रेनें गुजरी वहां से उस पटरी से तो आवाज और तेज हो गया। सिद्धेश went to his father. Father, said he, there is something wrong with the track. The train that passed by made more sound than it usually does. सिद्धेश पिताजी के पास गया और बोला पिताजी पटरी पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पटरी पर कुछ गलत है। ट्रेन जो गुजर रही है वह सामान्य दिनों से ज़्यादा आवाज़ कर रही है। सिद्धेश ने अपने पिताजी को बताई। There are stones on the tracks, son, said his father. That must be the reason for the loud sound. पिताजी ने कहा बेटा पटरी पर पत्थरें होंगी, हो सकता है उन पत्थरों के कारण ये आवाज़ें तेज हो। सिद्धेश was not satisfied with the explanation. सिद्धेश पिताजी के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। Father, the stones have always been there, he said. Why is the sound louder today? सिद्धेश ने अपने पिताजी से कहा पिताजी पत्थर तो हमेशा वहाँ रहते हैं लेकिन आज आवाज़ ज़्यादा क्यों है? सिद्धेश decided to find out what the matter was and went back to the track to investigate. सिद्धेश ने निर्णय लिया कि वह पता लगाएगा कि मामला क्या है, बात क्या है, क्यों इतना आवाज कर रही है ट्रेन आज। इसलिए वह इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए पटरी के पास गया और वहां जाकर जांच पड़ताल करने लगा।
As he looked closely, he saw that the rail track was broken at one place. जैसे ही उसने नज़दीक से देखा तो क्या देखता है कि रेल की पटरी एक जगह पर टूटी हुई थी। Siddhesh at once ran back to his father's shop. Manjunath and the few villagers who were there at the shop rushed to check the track. They all agreed that it was a risky gap and started discussing what to do. सिद्धेश तुरंत वापस पिताजी की दुकान पर गया और कुछ गांव वाले जो उस दुकान के पास खड़े थे सभी लोग दौड़कर पटरी के पास गए। सभी लोग इस बात से सहमत थे कि सच में यह जो था गैप, पटरी का टूटा हुआ भाग जो था वह काफ़ी जोखिम भरा था और उसमें काफ़ी खतरा हो सकता था। सभी लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि क्या करना चाहिए। While they were talking among themselves, they heard the sound of another train approaching. It was the Harihar Chitradurg passenger train. The train would be carrying a large number of passengers. जब वे लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी उस समय एक दूसरी ट्रेन के पहुंचने की आवाज को सुना। वह जो ट्रेन थी वह हरिहर चित्रदुर्ग पैसेंजर ट्रेन थी। यह ट्रेन भारी संख्या में लोगों को ले आ रही थी। Everyone was in panic. They had no clue what to do. सभी लोग डर गए थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या करें। सिद्धेश knew he had to do something to stop the train. सिद्धेश को लगा कि ट्रेन को रोकने के लिए कुछ करना ही होगा। He had seen in a film that a red flag could be used to stop a train. सिद्धेश ने एक फिल्म में देखा था कि ट्रेन को रोकने के लिए लाल कपड़े का प्रयोग किया जाता है। Not at all scared, Siddesh decided to take off the red t-shirt he was wearing and wave it like a flag. बिना डरे सिद्धेश ने अपना लाल टी शर्ट उतारा और झंडे की तरह हवा में ऊपर लहराने लगा। He said it was luck that I was wearing a red t-shirt that day. सिद्धेश ने कहा कि भाग्य से मैंने उस दिन लाल टी शर्ट पहने हुए था। I waved the t-shirt vigorously and held it high while I ran. वह टी शर्ट को तेजी से हवा में ऊपर की ओर क्या करने लगा, लहराने लगा, दौड़ते हुए। I was not scared. मैं भयभीत नहीं था। I have seen trains every day of my life. I only wanted to stop the train. मैं भयभीत नहीं था। मैं प्रतिदिन रेलगाड़ियों को देखता था। मैं सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी को रुकना चाहता था। मंजुनाथ एंड अदर विलेजर्स रैन बिहाइंड सिद्धेश। मंजुनाथ जो उसके पिताजी थे और गांव के दूसरे लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़े। The locomotive driver saw the boy on the track running toward the train waving a red cloth. रेलवे इंजन का जो ड्राइवर था उसने देखा कि एक लड़का लाल कपड़े को लहराते हुए ट्रेन की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। He applied the brake and stopped the train. उस लोकोमोटिव ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और ट्रेन को रोक दिया। There were around 850 passengers in the train. उस ट्रेन में लगभग 850 यात्री थे। They all thanked the boy for saving their lives. सभी यात्रियों ने, सभी लोगों ने उस बच्चे को धन्यवाद किया कि उसने उनका जीवन बचाया। उनके जीवन बचाने के लिए सभी लोगों ने, सभी यात्रियों ने उनका धन्यवाद किया उस बच्चे का, सिद्धेश का। The Karnataka government honored Siddesh with the Bravery Award on Children's Day. उसी साल चिल्ड्रन डे के दिन कर्नाटक के सरकार ने सिद्धेश को बहादुरी के इनाम से क्या किया, सम्मानित किया। यह जो आर्टिकल है, यह जो आपको इस लेसन में पढ़ने को मिला है वह टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। यह एक सच्ची घटना है और इस घटना को पेपर में लिखा गया था। जिस दिन यह घटना घटी थी वहीं से यह लेकर आपको आपके बुक में दिया गया है। तो इस तरह से यह लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है बच्चों। आप सभी बच्चे इस लेसन का वर्ड मीनिंग जरूर याद करें। थैंक यू बच्चों इस वीडियो में बने रहने के लिए।